सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कवि कथनों प्रशस्तियों पर आधारित महत्वपूर्ण 150 प्रश्न पढ़ेंगे। तो जो इसके पहले हमने वीडियोस बनाई हैं कवि कथन और प्रशस्तियों के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं। यदि आप लोग उन वीडियोस को सुनने के बाद ये प्रश्नोत्तरी हल करेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग प्रश्नोत्तरी हल कर पाएंगे और आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाएगा कवियों के ऊपर जो कथन और प्रशस्तियाँ हैं। और यह वीडियो यूपीटीजीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वही कवि हमने शामिल किए हैं जो यूपीटीजीटी में हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कवि कथन प्रशस्तियों पर आधारित प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1 है, प्रकृति मधुरा भारवि गिरः कस्योक्ति। प्रकृति मधुरा भारवि गिरः कस्योक्ति यानी यह उक्ति किसकी है? का श्रीधर दासस्य, खा धर्मदासस्य, गा गोवर्धनाचार्यस्य, घा गोवर्धन दासस्य। तो यह उक्ति किसकी है? 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है श्रीधर दासस्य, यानी का उत्तर आपका सही है। प्रकृति मधुरा भारवि गिरः श्रीधर दासस्य उक्ति अस्ति। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। घटिका शतक कस्य उपाधि अस्ति। घटिका शतक किसकी उपाधि है? का बाणभट्टस्य, खा अंबिका दत्त व्यासस्य, ये गलती से छप गया, गा भारवि, घा माघस्य। तो ये घटिका शतक उपाधि है अंबिका दत्त व्यासस्य। खा उत्तर आपका सही होगा। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, कैसी लग रही है, प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्न कैसे हैं? इस प्रश्नोत्तरी को बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि कवियों से संबंधित कथन आपसे गलत ना हो। प्रश्न नंबर 3 है, वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती इति केनोक्तम। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती इसे किसने कहा है? का गोवर्धनाचार्य, खा धर्मदासः और गा स्थिर देवः, घा हर्षवर्धनः। तो वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती किसने कहा? हर्षवर्धनः। हर्षवर्धन ने वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती कहा है। अब किसके विषय में कहा है ये देखिए, इसका उत्तर चौथे प्रश्न के उत्तर में आपको मिल जाएगा। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती इति कस्य उपाधि ही। तो इसका ऑप्शन है का बाणभट्टस्य, खा भारवेः, गा भवभूतिः, घा भर्तृहरिः। तो यह उपाधि किसकी है? तो ये उपाधि है बाणभट्टस्य, यानी कि वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती इति उपाधि बाणभट्टस्य अस्ति। और इस उपाधि के दाता कौन है? केन दत्तवान? तो हर्षवर्धनः दत्तवान वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 5 नंबर प्रश्न है, गिरिजायाः कुचौ वन्दे भवभूतिसिताननौ। गिरिजायाः कुचौ वन्दे भवभूतिसिताननौ इति कस्य वचनम। ये किसके वचन है? का भास, खा बाणभट्ट, गा शूद्रक, घा भवभूति। तो 5 नंबर का उत्तर है घा भवभूति। स्वयं भवभूति ने कहा है। और बहुत से कथन प्रशस्तियाँ ऐसी हैं जो स्वयं कवि ने अपने लिए कहा है। तो गिरिजायाः कुचौ वन्दे भवभूति सिताननौ, भवभूति ने यह अपनी किस पुस्तक में कहा? उसमें उत्तर रामचरितम में कहा कि महावीर चरितम में कहा कि मालती माधव में कहा है? इन्हीं 3 में से एक में कहा है। किसमें कहा है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, का इह रघुकारेण रमते कालिदासस्य विषये केनोक्तम। कालिदास के विषय में यह कथन किसका है? का भास, खा सौमिल्य, गा
आलोचक, घा समालोचक। तो ये किसने कहा है? 6 नंबर। तो 6 नंबर का उत्तर है आलोचक, यानी कि का इह रघुकारे न रमते, आलोचक ने कहा है कालिदास के विषय में। प्रश्न नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ हमें अवश्य बताएं, लाइक ज़रूर करें। एको अपि जीयते हंत, खाली स्थान है न केनचित, श्रृंगारे ललितोद्गारे, फिर खाली स्थान है त्रयी किमु। यहाँ पे विसर्ग नहीं लगेगा। तो ये 2 जगह खाली स्थान है, इस श्लोक में 2 जगह खाली स्थान है 7 नंबर में। और काखा गाघा जोड़े में जो दिए हुए हैं नाम, इनको भरना है। तो का नंबर कालिदासो कालिदास, खा भारवेह भारवीः, गा भासो भासः, घा कालिदासो भवभूतिः। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये किसके विषय में है? का नंबर उत्तर इसमें सही होगा, यानी कि इस श्लोक की पूर्ति कैसे होगी? एको अपि जीयते हंत, कालिदासो न केनचित, श्रृंगारे ललितोद्गारे, कालिदास त्रयी किमु। अब इस श्लोक के वक्ता कौन है आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए ये भी श्लोक आ गया, अभी आगे आएगा। देखिए एको अपि, यहाँ पर आ है, इसको अवग्रह वाला आ समझेंगे। एको अपि जीयते हंत, कालिदासो न केनचित, श्रृंगारे ललितोद्गारे, कालिदास त्रयी किमु। कस्योक्ति अस्ति, यह किसकी उक्ति है? का भासस्य, खा कालिदासस्य, गा राजशेखरस्य, घा रविकीर्ति। तो यह उक्ति 8 नंबर प्रश्न में किसकी है? तो ये उक्ति है, गा नंबर उत्तर आपका सही है, यानी राजशेखरस्य उक्ति ही अस्ति। देखिए हम किसी भी प्रशस्ति या कथन को कम से कम 2 बार अवश्य कहते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं बार बार रिपीट करने का। तो ये राजशेखर ने कहा है, राजशेखर ने 3 कालिदासों का वर्णन किया है, वही दिया है कालिदास, कालिदास सा होगा यहाँ बीच में, कालिदास त्रयी किमु ना, 3 कालिदासों का वर्णन किया है। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 9 नंबर प्रश्न है, समेधावी कविर विद्वान, फिर रिक्त स्थान है प्रभवो गिराम, अनुसाध्या करोन मैत्री, नरेंद्रे विष्णुवर्धने। अब इस विष्णुवर्धन पद से आपको आइडिया लगा लेना चाहिए। इति श्लोकस्य वक्ता, इस श्लोक के वक्ता कौन है? का कालिदासः, खा बाणः, गा माघः, घा भारविः। तो यहाँ पर इस श्लोक की पूर्ति में क्या भरा जाएगा? 9 नंबर। तो इसमें भरा जाएगा घा उत्तर, यानी कि भारविः, सा मेधावी कविर विद्वान, भारविः प्रभवो गिराम, अनुसाध्या करोन मैत्री, नरेंद्रे विष्णुवर्धने, ऐसे होगा। अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे आ गए। भारत रत्न उपाधिना प्रसिद्धास्ति, भारत रत्न इस उपाधि से प्रसिद्ध हैं। का अभिनव बाण, खा व्यासः, गा अंबिका दत्त व्यासः, घा राजशेखरा। व्यास और अंबिका दत्त व्यास दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो ये भारत रत्न की उपाधि से विभूषित कौन है? इस उपाधि से विभूषित हैं गा नंबर उत्तर, यानी अंबिका दत्त व्यास जी। अंबिका दत्त व्यास जी को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। किसके द्वारा विभूषित किया गया, यह उपाधि किसने दी, ये आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 11 नंबर है प्रश्न, समेधावी कविर विद्वान, भारविः प्रभवो गिराम, अनुसाध्या करोन मैत्री, नरेंद्र विष्णुवर्धने इति वचनम कस्य शिलालेखे विराजते। यह वचन, यह श्लोक किस शिलालेख में प्राप्त होता है? तो यह देखते हैं का नंबर रविकीर्ति ऐहोल शिलालेखे, खा
रुम्मिंदई शिलालेखे, गा रुद्रदामन गिरनार शिलालेखे और घा नंबर अशोक शिलालेखे। तो इसमें उत्तर होगा पहला ही का नंबर उत्तर होगा रवि कीर्ति ऐहोल शिलालेख है। रवि कीर्ति का जो ऐहोल शिलालेख है उसमें भारवी के विषय में ये प्रशस्ति मिलती है। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए आ गया, काशी महासभा द्वारा प्रदत्त उपाधि अस्ति। काशी महासभा के द्वारा दी गई उपाधि है। का घटिका शतक, खा भारत रत्न, गा भारत भूषण, घा घंटा माघ। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या उत्तर होगा? तो भारत रत्न की काशी महासभा द्वारा भारत रत्न की उपाधि दी गई। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा भारत रत्न। अभी आगे हमने प्रश्न में एक दिया था कि भारत रत्न किसकी उपाधि है, तो भारत रत्न अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। और यह उपाधि किसने दिया? तो काशी महासभा ने दिया। अभी हमने पूछा भी था कि कमेंट करके बताएं। और घटिका शतक भी अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। भारत भूषण भी है, लेकिन इन्हें बहुत जगहों से उपाधियां प्राप्त हुई। काशी महासभा द्वारा जैसे भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई। और ये जो घंटा है, घंटा माघ की उपाधि है। आगे हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। तेरह नंबर प्रश्न है, अधो निर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। यानी कि समीचीन जो है उसे चुनना है, क्योंकि यह असमीचीन है, इसको समीचीन बनाना है। चलिए देखते हैं। एक तरफ उपाधियां हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तक या कवि हैं। इनको हमें क्रम से लगाना है। यहाँ पर हा होगा। तो का नंबर में दिया है घंटा, एक नंबर में दिया है नए सधम। खा दीप शिखा, सामने दिया है कालिदास। गा विद्वद औषधम, सामने दिया है भासः। और घा नंबर में दिया है हासः, और सामने दिया है इसके 4 नंबर में माघः। अब इसे हमें मिलान करना है। तो घंटा तो अभी हमने बताया माघ की उपाधि है, इसलिए का नंबर के आगे 4 लिख लेते हैं। और दीप शिखा कालिदास की उपाधि है, यानी कि 2। खा को 2 से मिलाएंगे, है ना, और का को 4 से मिलाएंगे, खा को 2 से मिलाएंगे। और गा नंबर विद्वद औषधम, नैषध विद्वत औषधम ना, विद्वानों के लिए औषध है। ओ हासः भासः, भासो हासः, ऐसा कहा गया। यानी कि गा नंबर में 1 और घा नंबर में 3। तो 4 2 1 3 ऐसा विकल्प हमें चुनना है। चलिए देखते हैं। ये आ गए विकल्प ABCD। 4 2 1 3। देखिए पहला ही विकल्प हमको मिल गया। 4 2 1 3, यानी का 4, खा का 2, गा का 1, घा का 3। बाकी अन्य में BCD किसी में ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा, इसलिए हम अगले क्यों देखें जब हमें पहले में ही उत्तर मिल गया है। 14 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। 14 नंबर प्रश्न है, यादृक् गद्य विधौ खाली स्थान पद्य बंधेय पितादृशः रिक्त स्थान पूरयतु। का माघः, खा कालिदासः, गा भारविः, घा बाणः। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और किस कवि से हम इसकी पूर्ति करेंगे? इसकी हम पूर्ति करेंगे घा नंबर माघा बाणः, यानी कि यादृक् गद्य विधौ बाणः पद्य बंधेय पितादृशः। यानी कहने का तात्पर्य है जितना अच्छा, जितना बेहतरीन बाण भट्ट गद्य रचना करते हैं उतना ही पद्य भी कर लेते हैं। ऐसा हमने कादम्बरी की प्रस्तावना में देखा है।
15 नंबर प्रश्न है यादृक् गद्य विधौ बाणः पद्य बंधे अपि तादृशः बाण विषये कस्योक्ति। ये देखिए यहाँ चला आया कस्योक्ति, तो बाण के विषय में यह उक्ति किसकी है? का हर्षवर्धनस्य, खा कविराजस्य, गा कविकृष्णस्य, घा भोजराजस्य। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है 15 नंबर में किसकी उक्ति है? यह उक्ति है भोजराजस्य, यानी कि भोजराज ने कहा है कि बाणभट्ट जितना अच्छा गद्य रचना करते हैं उतनी ही अच्छी पद्य रचना भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आ गए हम 16 नंबर प्रश्न पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। कविर्वाक्पतिराज श्री भवभूत्यादि सेवितः जितो ययौ यशो वर्मा तद्गुण स्तुति वंदिताम। यह श्लोक दिया हुआ है। भवभूति संदर्भे कस्योक्ति अस्ति। भवभूति के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? कौन सी उक्ति? कविर्वाक्पतिराज श्री भवभूत्यादि सेवितः जितो ययौ यशो वर्मा तद्गुण स्तुति वंदिताम। हम रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए बार बार हमारे कहने से। का राजराजस्य, खा कविराजस्य, गा कल्हड़स्य, घा जल्लढ़स्य। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कल्हड़स्य, यानी गा उत्तर सही है। गा नंबर सही है। यह भवभूति के विषय में कल्हड़ ने कहा। किसने कहा? कल्हड़ ने कहा। कल्हड़ कौन है? राजतरंगिणी वाले कल्हड़। राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास का वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। 17 नंबर प्रश्न है महाकवि कालिदासं वंदे वाग्देवता गुरुं यज्ञाने विश्वमा भाति दर्पणे प्रतिबिंबितं कस्मिन् कवेः उक्तिरस्ति। यह किस कवि की उक्ति है? तो का हलायुध, खा भास, गा माघ, घा भारवी। वाह होगा यहाँ पर भारवी। तो ये किसकी उक्ति है? यह उक्ति है 17 नंबर हलायुध। हलायुधस्य उक्ति ही अस्ति। का उक्ति? महाकवि कालिदासं वंदे वाग्देवता गुरुं यज्ञाने विश्वमा भाति दर्पणे प्रतिबिंबितम। प्रतिबिंबित वाली उक्ति हलायुध की है। अगला हम लोग चलते हैं 18 नंबर प्रश्न है। बड़ा सा प्रश्न है ये। वंशस्थ वृत्तेन धृतात पत्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्तिः अर्थ प्रकीर्षा हृत राजलक्ष्मीर नृपायते भारविरात कीर्तिः कस्य विषये इयम् उक्तिः। यह उक्ति किसके विषय में है? का भारवी, खा रविकीर्ति, गा हर्षवर्धन, घा भवभूति। 18 नंबर। तो यह जो उक्ति है यह किसके विषय में है? भारवी, यानी भारवी के विषय में यह उक्ति कही गई है। और ये देखिए यहाँ पे नाम भी आया। सिर्फ हमने इस श्लोक को इसलिए रखा है ताकि आपको यह प्रशस्ति याद हो जाए। किसके विषय में कहा गया? भारवी के विषय में। क्योंकि यहाँ पर रविकीर्ति का भी नाम आया है, भारवी का नाम आया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये प्रश्न मुझे बनाना पड़ा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है असज्जनात् कस्य भयं न जायते इति श्लोकांशस्य कर्ता। असज्जन से किसे भय नहीं लगता, इस श्लोक के कर्ता कौन है? रचने वाले कौन है? बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोकांश है। का भर्तृहरि, खा माघः, गा भवभूतिः, घा बाणः। तो इस श्लोकांश के वक्ता हैं बाणः। और इसे कहा कहाँ पर है? कादम्बरी मंगलाचरणे। आरंभ में कितने श्लोक हैं? 20 श्लोकाः सन्ति आरंभे। कादम्बरी कथायाः आरंभे 20 श्लोकाः सन्ति ना, वहीं पर कहा गया है असज्जनात् कस्य भयं न जायते।
20 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। चलिए 20वां प्रश्न हल करते हैं। वंशस्थ वृत्तेन धृतात पत्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्ति अर्थ प्रकर्षा हित राजलक्ष्मी नृपायते भार विराट कीर्ति कस्योक्ति अस्ति। यह उक्ति किसकी है? अभी पूछा गया था इसके पहले वाले प्रश्न में कि यह किसके विषय में कहा गया है, तो भारवी के विषय में कहा गया, लेकिन ये उक्ति किसकी है? का कपिल देव द्विवेदी, खा मल्लिनाथ सूर्य, गा रेवा प्रसाद शास्त्री, घा आद्या प्रसाद मिश्र। तो 20 नंबर प्रश्न में किसकी उक्ति है? प्रश्न नंबर 20, यह उक्ति है कपिल देव द्विवेदी जी की, है ना। कपिल देव द्विवेदी जी ने यह उक्ति कही है, भारवी के विषय में कही है। वंशस्थ वृत्तेन धृतात पत्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्ति अर्थ प्रकर्षा हृत राजलक्ष्मी नृपायते भार विराट कीर्ति। ऐसे। और 21 नंबर प्रश्न बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 21 नंबर, द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठया महामनोमोहमलीमसन्धया अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निबद्धेयं मतिद्वयी कथा इति श्लोकम कस्य ग्रंथे विराजते। यह श्लोक किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में विराजमान है? का नीति शतके, खा कादंबरी, गा अभिज्ञान शाकुंतले, घा 10 कुमार चरिते। तो यह श्लोक कहाँ पर है? यह श्लोक है कादंबरी ग्रंथे ना। कादंबरी ग्रंथे आरंभे 20 श्लोकाः सन्ति। तो ये वहीं पर है। अगला हम लोग देखते हैं। आ गए नेक्स्ट पेज पर 22 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। सुवसा खाली स्थान मंदाक्रांता प्रवलगत रिक्त स्थान पूरयतु। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। का भारवेह, खा भवभूतेह, गा भर्तृहरिः और घा कालिदासस्य। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर भरेंगे हम सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रवलगत, यानी यहाँ पर कालिदासस्य भरा जाएगा रिक्त स्थान में। अब ये कहा किसने है? तो आगे इसका उत्तर मिलेगा। ये देखिए, सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रवलगत इति केन कस्मै उक्तवान, यानी किसने किसके लिए उक्तवान कहा है? का कालिदासेन भारविना, खा क्षेमेन्द्रेण कालिदासाय, घा भवभूतिना भारवेह, घा मल्लिनाथ सूरिना कालिदासाय। यानी किसने किसके लिए कहा है? 23 नंबर प्रश्न का उत्तर देना बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, तो इसे ध्यान देकर करें। तो इसमें होगा 23 नंबर में 23 का उत्तर है क्षेमेन्द्रेण कालिदासाय, यानी कि क्षेमेंद्र ने कालिदास के विषय में कहा है। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ सुवृत्त तिलक में कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा में यह कहा। क्या कहा? सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रवलगति। चलते हैं हम नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। को नामांसो कविर्यस्य शोकः श्लोकत्वमागतः। शोक, ऐसे कवि कौन है जिनका शोक श्लोक के रूप में निकला? का वाल्मीकि, खा व्यासः, गा भासः, घा कालिदासः। तो यह 25 नंबर प्रश्न का उत्तर। अच्छा, ये हाँ, इसमें क्या होगा? इसमें होगा वाल्मीकि ही ना। एक श्लोक है ना, क्रौंच के विषय में कहा गया है, इसीलिए वाल्मीकि आदि कवि कहे गए हैं, क्योंकि
इन्हीं से प्रारंभ हुआ है, लौकिक छंदों का प्रयोग ना। उसमें श्लोक में एक कहा गया है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा, ऐसा करके है। तो अगला हम लोग चलते हैं। देखिए 25 नंबर दोबारा पड़ गया ना, वो 24 नंबर श्लोक था, ये 25वां नंबर है। संस्कृत साहित्य कविता कामिन्याः हासः कः कथ्यते। संस्कृत साहित्य में कविता कामिनी के हास कौन है? अभी इसको हमने मैचिंग में दिया है ये प्रश्न। का भवभूति, खा भारवी, गा कालिदासा, घा भाषा। तो 25 नंबर में है उत्तर आपका भाषा, भाषो हासः। कविकुल गुरु कालिदास ना, कविकुल गुरु कालिदास हैं और भास हासः, हास हैं। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, 26 नंबर प्रश्न पर आ गए। कालिदासः कस्य शासन काले बभूव। कालिदास किसके शासनकाल में उत्पन्न हुए? का अवंतिवर्मा, खा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, गा अवंतिवर्मा, घा विक्रमादित्य। तो 26 नंबर प्रश्न है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, यह उत्तर आपका सही होगा। इनके शासनकाल में उत्पन्न हुए। इसमें अपने ज्योतिर्विदाभरण में 9 रत्नों का उल्लेख किया। विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्न थे, उसमें से कालिदास भी एक थे। 27 नंबर प्रश्न है भवभूतिर्नाम कवि निसर्ग सौहृदेन भरतेषु वर्तमाना इति वाक्यस्य वक्ता कवि। का भवभूति, खा भारवी, गा रवि कीर्ति, ये बिंदी नहीं होगी, रवि कीर्ति, घा क्षेमेंद्र। 27 नंबर प्रश्न में क्या होगा? तो ये तो भवभूति के विषय में कहा गया है, लेकिन कहा किसने है? इसे कहा है स्वयं भवभूति ने, यानी कि इसके वक्ता भी भवभूति हैं और कहा भी भवभूति के विषय में गया है। 28 नंबर प्रश्न है कविकुल गुरु कह। कविकुल गुरु कौन है? का भारवी, खा कालिदासः, गा अश्वघोषः, घा माघः। तो वो कविकुल गुरु कालिदासः, तो ये तो बिल्कुल एकदम फेमस है। 29 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 29 नंबर प्रश्न है धनवंतरि छपड़क अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासाह। और इसकी दूसरी पंक्ति है ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वरु चिर्न वै। ये है कालिदासस्य विषये अयम उक्ति कस्य ग्रंथे विराजते। कालिदास के विषय में यह उक्ति किस ग्रंथ में है? का मेघदूते, खा रघुवंशे, गा ज्योतिर्विदा भरणे, घा बृहत कथा। तो ये कालिदास के विषय में है ज्योतिर्विदा भरणे। ये ज्योतिर्विदा भरण विवादित रचना है। किसकी रचना है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना चाहिए। और अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का, दीपशिखा बिरुदांकितः कवि। दीपशिखा इस उपाधि से सम्मानित कवि कौन है? का भारवी, खा श्रीहर्षः, गा अंबिकादत्त व्यासः, घा कालिदासः। तो इस उपाधि से बिरुद उपाधि हैं, बिरुद हैं कालिदासः। और यह दीपशिखा की उपाधि, दीपक की लौ, इन्हें किस श्लोक में दिया गया? रघुवंश महाकाव्य है इनका, और उसमें एक श्लोक है इंदुमती स्वयंवर में, संचारिणी दीपशिखे वरात्रौ यम यम व्यतीताय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावः सा सा भूमिपालः। ये श्लोक जो था, इसमें इतना बढ़िया शब्दों का संगठन और संयोजन था।
बढ़िया अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया था। कालिदास की उपमा इतनी बेहतरीन थी कि इन्हें ये घोषित किया गया कि दीप शिखा के समान हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। और ये हमारे कुछ लिंक दिए हुए हैं, जैसे देखिए ये टेस्ट सीरीज के लिंक हैं। तो हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं इस लिंक पे आपको मिल जाएंगी। आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे ये सारी लिंकें आपको मिलेंगी। और दूसरी लिंक ये है टेलीग्राम की लिंक है। और हमारे चैनल की लिंक देखिए ये है, ये हमारे फॉर चैनल वीडियोज़ ना, हमारे चैनल को विज़िट करें और उसकी ये लिंक है। और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग प्राप्त करें, पढ़ें और अपने सपने साकार करें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। हम इसी तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़ प्रश्नोत्तरी बना के आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद एक बार फिर से।